Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. Which among the following statement is correct about salinity of the Indian Ocean? Salinity of the Indian Ocean की बात हो रही है. ये रहा आपका इंडियन ओशन, ये रहा बे ऑफ बंगाल, ये रहा अरेबियन सी. Bay of Bengal records higher salinity than the Indian Ocean. तो इसमें करेक्ट कोड पूछ रहा है, ठीक है. तो ये गलत है. क्यों? क्योंकि अरेबियन सी रिकॉर्ड्स हायर सैलिनिटी देन द बे ऑफ बंगाल. अरेबियन सी की सैलिनिटी ज़्यादा होती है, बे ऑफ बंगाल की कम होती है. इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि हायर रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है और लेस ह्यूमिडिटी कंडीशन होती है, लो इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर होता है. इस वजह से बे ऑफ बंगाल में सैलिनिटी कम और अरेबियन सी में सैलिनिटी ज़्यादा होती है. कितने परसेंट की ज़्यादा होती है? 36% से ज़्यादा होती है. तो ये तो गलत हो गया. द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी इन द इंडियन ओशन इज मोर वेरिएबल एंड कॉम्प्लेक्स देन द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन. ये मोर वेरिएबल एंड कॉम्प्लेक्स है इस सी में, मतलब इंडियन ओशन में, पैसिफिक और अटलांटिक ओशन की अपेक्षा. ये बिल्कुल सही है. तो इसमें करेक्ट कोड पूछ रहा है, सो द आंसर इज ओनली 2. What is the average width of the continental shelves? एवरेज width क्या होती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स की? तो ये होती है 80 किलोमीटर. ये रहा आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ. The continental shelf is stretched margin of all continent occupied by the comparatively shallow Gulf and sea. जो हमारा ये मेन कोस्ट है, कोस्ट से जो ये वाला एरिया होता है, इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है. Which among the following is a chain of mountains or hills that form a continuous elevated crest for some distance? कौन सा है ये जो चेन ऑफ माउंटेन होता है, कॉन्टिन्यूस एलिवेटेड क्रस्ट होता है और कुछ डिस्टेंस के लिए होता है ये, तो इसको कहा जाता है रिज. और दे आर कैजुअली टर्म्ड एज हिल्स और माउंटेन डिपेंडिंग ऑन देयर साइज. Which geophysicist first speculated that the continents might have drifted? कौन सा जियोफिजिसिस्ट था जिसने कहा था कि कॉन्टिनेंट्स माइट हैव ड्रिफ्टेड? तो इनका नाम था एब्राहम ओर्टेलियस. और ये इन्होंने बोला था कब? 1596 में बोला था. ये बोला था कि कॉन्टिनेंट्स माइट हैव ड्रिफ्टेड. और उसके बाद अल्फ्रेड वेगनर थे, एक अल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने प्रपोज किया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 में. हु रिफर्ड टू अर्थक्वेक एज अंडरग्राउंड थंडरस्टॉर्म? अंडरग्राउंड थंडरस्टॉर्म कहा था अर्थक्वेक को प्लिनी एंड एल्डर ने. द ग्रेट रेड स्पॉट ऑन जुपिटर इज ए. जुपिटर पे जो ग्रेट रेड स्पॉट है वो क्या है? ये है हायर प्रेशर रीजन दैट रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेट करता है, ये देखिए. और इसको है हबल स्पेस टेलीस्कोप है, उसके द्वारा देखा गया था. हाई प्रेशर रीजन दैट रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज. ओके. हिस्पार ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये लोकेटेड है पाकिस्तान में. ओके. हिस्पार ग्लेशियर, दिस वन इज हिस्पार ग्लेशियर. हिस्पार ग्लेशियर इज लोकेटेड इन पाकिस्तान. इट इज 49 किलोमीटर लॉन्ग और लाई कहाँ करता है? काराकोरम माउंटेन रेंज में ये लाई करता है. गिलगित बाल्टिस्तान जो रीजन है ना, वहाँ पे. द लैम्ब्डा सीडीएम मॉडल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो लैम्ब्डा सीडीएम, सीडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? कोल्ड डार्क मैटर. कोल्ड डार्क मैटर. लैम्ब्डा कोल्ड डार्क मैटर और लैम्ब्डा
मॉडल इज स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ बिग बैंग कॉस्मोलॉजी। ओके, तो ये कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड है और ये एक्सप्लेन क्या करता है दैट द यूनिवर्स इज प्रीडोमिनेंटली कोल्ड एंड डार्क मैटर ऑफ विथ ए कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। Which among the following atoll is located near the coast of महाराष्ट्र? कौन सा अटॉल है जो कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र के, ये रहा महाराष्ट्र कोस्ट, उसके नियर है? तो ये एंग्रिया अटॉल है। ओके, एंग्रिया अटॉल, ये शैलो एंड सैंकन अटॉल है, वेस्ट कोस्ट पे है। 90 माइल बीच इज लोकेटेड इन विच कंट्री? 90 माइल बीच ये लोकेटेड है किस कंट्री में? ये लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया में। ये रहा आपका 90 माइल बीच। ओके, विक्टोरिया जहाँ है वहाँ पे है। प्रेयरीज आर द ग्रासलैंड्स टिपिकली फाउंड इन? प्रेयरीज ग्रासलैंड है, टिपिकली कहाँ फाउंड होता है? तो ये नॉर्थ अमेरिका में फाउंड होता है। ये रहा आपका प्रेयरीज ग्रासलैंड। ओके, ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। Which among the following project is a joint agreement between India and Nepal? तो इंडिया और नेपाल के बीच में जो ज्वाइंट प्रोजेक्ट है ये है कोशी प्रोजेक्ट। किस रिवर पर? कोशी रिवर पर। दिस वन इज योर कोशी रिवर। कोशी प्रोजेक्ट इज अ ज्वाइंट एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। कब साइन हुआ था? 1954 को। इट इज सिचुएटेड अक्रॉस द रिवर कोशी रिवर, और जिसको कोशी रिवर को क्या कहा जाता है? सॉरो ऑफ बिहार। The Deenbandhu model is associated with which of the following types of non-conventional power resources found in India? तो दीनबंधु मॉडल किससे एसोसिएटेड है? तो ये बायोगैस प्लांट है। दीनबंधु मॉडल इज एसोसिएटेड विद बायोगैस प्लांट विच इज पॉपुलरली नोन एज गोबर गैस प्लांट। रूरल इंडिया में इसको क्या कहा जाता है? गोबर गैस प्लांट। काऊ डंग से होता है ये। Which among the following states ranks first in the production of thermal power? थर्मल पावर की प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक किसकी है? तो ये है महाराष्ट्र। द प्रोडक्शन ऑफ थर्मल पावर इज हाईएस्ट इन महाराष्ट्र, और ये फॉलो किसके द्वारा किया जाता है? फर्स्ट है ये, और सेकंड है यूपी, थर्ड है कौन सा? गुजरात, एंड फोर्थ कौन सा है? वेस्ट बंगाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट डैम इन इंडिया? हाइएस्ट डैम कौन सा है? तेहरी डैम है। ये रहा आपका तेहरी डैम। तेहरी डैम इज द हाइएस्ट डैम इन इंडिया, और सिचुएटेड है किस पे? भागीरथी रिवर पे। भागीरथी पे सिचुएटेड है, और डैम की हाइट कितनी है? 260.5 मीटर इसकी हाइट है। Which of the following river has the largest catchment area? लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया किसका है? गोदावरी का है। आंसर इज डी। ये रहा आपका गोदावरी। द रिवर गोदावरी, जिसकी लंबाई कुल कितनी है? 1465 किलोमीटर, ओरिजिनेट फ्रॉम द नासिक डिस्ट्रिक्ट। नासिक जो कि डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की, और इट हैज़ द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया। Which of the following is the tallest plunge type waterfall? tallest plunge type waterfall कौन सा है? नौकालिकाई फॉल्स है, और कितनी ऊंचाई है इसकी? 340 मीटर की ऊंचाई पर है, टालेस्ट है, और लोकेटेड कहाँ है ये? मेघालय में। मेघालय में है, चेरापूंजी के पास। Which of the following mangrove forest is or located in the state of महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में कौन सा लोकेटेड है? तो महाराष्ट्र में लोकेटेड है थाने क्रीक एंड विक्रोली। सो द आंसर इज बी, 2 and 4।
विच अमंग द फॉलोइंग आइलैंड इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। स्टेट ऑफ ओडिशा में कौन से लोकेटेड हैं? तो ये लोकेटेड है अब्दुल कलाम आइलैंड। ये कहाँ है? ओडिशा में है। ओडिशा में है ये। और इसको क्या कहा जाता है? व्हीलर आइलैंड कहा जाता है। अब्दुल कलाम को व्हीलर आइलैंड कहा जाता है। और ये नलबाना आइलैंड ये भी ओडिशा में है। पारिकुड आइलैंड ये भी ओडिशा में है। भूतनी आइलैंड कहाँ है? ये है वेस्ट बंगाल में। तो ये चौथा तो गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3। आंसर इज बी। The Run of Kutch is located in the state of Gujarat. Which of the following is the meaning of run? Run का meaning क्या होता है? तो ये इसका meaning होता है salt marsh. The meaning of run is salt marsh, a type of coastal wetlands that are flooded and drained by salt water. Which among the following matches of hill resort with the state they are situated in are correct? कौन सा हिल और उसका स्टेट बिल्कुल करेक्ट है? तो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में बिल्कुल सही है। डलहौजी हिमाचल प्रदेश में ये भी बिल्कुल सही है। मसूरी उत्तराखंड में ये भी बिल्कुल सही है। पहलगाम जम्मू कश्मीर ये भी बिल्कुल सही है। सारे के सारे सही हैं। सो द आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? तो चलिए देखते हैं। हिमालयाज आर द ओल्डेस्ट माउंटेन। ओल्डेस्ट नहीं है, न्यू है। और ये लगातार इसकी हाइट बढ़ती जा रही है। तो ये तो गलत हो गया। हिमालयाज हैव राइजन फ्रॉम द टेथिस सी व्हेन द सी गॉट कॉम्प्रेस्ड। बिल्कुल सही। टेथिस सी से राइज हुआ है, ये बिल्कुल सही है। वन हिमालयाज वर फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। फॉल्टिंग की वजह से नहीं हुआ है, ये भी गलत है। तो इसमें करेक्ट पूछ रहा है। सो द आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस ऑल्सो नोन एज जवाहर टनल। जवाहर टनल के नाम से और किसको जाना जाता है? तो ये बनिहाल पास है। ये रहा बनिहाल पास, ये वाला है बनिहाल पास। बनिहाल पास वॉज नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। और 1956 में इसको इनॉग्रेट किया गया था। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 2.85 किलोमीटर। Which of the following series of Dharwar system is also known as Delhi series? किसको कहा जाता है दिल्ली सीरीज? तो ये है रियालो सीरीज, जिसे कहा जाता है दिल्ली सीरीज। और ये कहाँ से कहाँ तक है? इसका एक्सटेंशन दिल्ली से राजस्थान, इसका एक्सटेंशन यहाँ से यहाँ तक है। टेमी टी गार्डन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? टेमी टी गार्डन कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है सिक्किम में। टेमी टी गार्डन इज द ओनली गार्डन ऑफ सिक्किम and was established in 1969. Okay. In which among the following state of India are located the Namchik Namphuk coal field? Namchik Namphuk coal field कहाँ पे located है? ये located है अरुणाचल प्रदेश में। Here is your Namchik Namphuk. ये coal deposit of north eastern India है। पॉज करके देख लीजिएगा वीडियो। ये नामचिक नामफुंग जो है वो कोल फील्ड है अरुणाचल प्रदेश का और लोकेटेड है चैंगलैंग डिस्ट्रिक्ट में। चैंगलैंग डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश की, वहाँ पे लोकेटेड है। पैंगोंग लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो पैंगोंग लेक जो है ये लोकेटेड है लद्दाख में। ये रहा आपका पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक इज लोकेटेड इन लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सॉरी, अब तो अलग हो गया है। अब ये मैप ऐसे नहीं, अब मैप ऐसे हो गया है।
तो ये लद्दाख है, ये जम्मू एंड कश्मीर है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.